गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्नेहा वर्मा। सो गाइस, हम जा रहे हैं शादी में, उसका लेकर आई हूँ व्लॉग, तो मैं आपको वहीं जाके दिलाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। तो हम निकलते हैं घर से। अभी बज रहे हैं 4 और मुझे भूख लग रही थी और मैंने सोचा कि पता नहीं वहाँ मिले या ना मिले, तो मैंने अपने घर से ही मोमोज और चाउमीन खा के गई। और इतना क्राउड था कि भाई 15 मिनट के रास्ते में 1 घंटा लग चुका। और उनके घर में एक हाथ जितनी बिल्ली, और उन्होंने आते ही साथ हमें रसगुल्ला और कोल्ड ड्रिंक, जो मैं नहीं चाहती थी वही हुआ। भाई मुझे मिल गया, बट मैं फिर भी खा के आई थी घर से। और ये पिंपल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर हमें कहीं जाना और पिंपल ना हो, क्या करें। और ये बच्चे हर जगह घूमते ही रहते हैं। भाई हमारे टाइम पे तो इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस थी भी नहीं, बच्चे ऐसे भयंकर घूम रहे हीरोइन बन के। वो शादी वाले घर में कितना हल्ला है, हमें लगा हम वहीं जगह तैयार होंगे, बट इंटरनेशनल शूट यहाँ पे अप्लाइड हो चुका है कि हम तो 4 बजे निकलेंगे, बट अभी 8 बज गए, हम नहीं निकले थे। तो हमने सोचा कि यार वहाँ जाके कभी रेडी होंगे, तो हम यहीं से रेडी होने लगे थे 7 बजे। तो मेकअप तो मैंने घर से किया था, तो मैंने बस ड्रेस पहनी और यहाँ पे अब सब रेडी हो चुके हैं। 8:30 बज चुके हैं और हम निकलते हैं ऋषिकेश से हरिद्वार। वैसे तो आधे घंटे का रास्ता है, बट देखते हैं, वो क्राउड पे डिपेंड होता है। अगर ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पे सब निकल चुके हैं और मस्त मज़ा आ रहा है, बट मैं डांस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। ऐसे मेरे कोई जाने वाले है भी नहीं ना, मुझे थोड़ा शर्म आता है, इसलिए मैं नहीं जानती, मैं वहाँ पे डांस नहीं कर सकती। सो यहाँ पे अब सब निकल चुके हैं। भाई लड़कियों के हाथ अपने लहंगा संभालते हुए, फिर भी वो झाड़ू मार ही रहे हैं रोड पे। तो ये मिनी वैन में हम बैठ के अब निकल चुके हैं, तो मैं आपको वहीं जाके दिखाऊंगी। सो लेट्स गो। ड्राइवर भैया इतनी तेज़ चला रहे थे कि भाई मेरे तो हाथ में फ़ोन स्ट्रेट ही नहीं रह पाता। कैसी वीडियो रिकॉर्ड हुई है आप खुद ही देख लो। भाई बहुत सीधा रखने की कोशिश करी, बट नहीं हो पाया। इतनी तेज़ ये चला रहे थे कि क्या बोलूँ मैं। हाईवे पे तो सभी तेज़ चलाते हैं। और ये आ चुकी है हमारी हर की पौड़ी। आप दर्शन यहीं से कर सकते हो अगर आपको कुछ दिख रहा होगा तो। चलो छोड़ो इस बात को, और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे होटल पे। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा मंडप है उससे थोड़ा सा दूर जहाँ से व्रत चढ़ेगी, तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा वो रह रखा था नाश्ता वगैरह के लिए। तो हमने वहाँ पे उतरे, वहाँ पे नाश्ता खाया, पकौड़ी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट करा और 9:30 या 10 बजे के आसपास हमारी बारात चढ़ने के लिए निकल चुकी है। भाई इतना ज़्यादा लेट हो चुका है कि क्या करना है। अभी बहुत लेट कर दिया था हम लोगों ने, बट क्या करना, छोड़ो। अब यहाँ पे देखो फायर क्रैकर्स का कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे बारात चढ़नी स्टार्ट हो चुकी है, तो अब रात को एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे दूल्हा भी बैठ चुका है और साथ में बच्चे भी बैठ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जिस रोड से हमारी बारात चढ़ी थी उसके जस्ट बगल में भयंकर एक और बारात आ रही थी, और उसके पीछे भी एक और बारात आ रही थी। इस आज तो बहुत ज़्यादा शादी थी, इतने सारे मंडप पड़े बीच में। आज बहुत ज़्यादा ही सच में शादियाँ थी। क्या पता होंगे आज बहुत सारे मुहूर्त, तो इसलिए क्या पता बहुत सारी शादियाँ हों। यहाँ पे देखो भाई मस्त। अरे घोड़ा तो भयंकर 2-3 बार मारने के चक्कर में था। देखो एक पीछे आपको बारात अगर दिख रही होगी तो
ये लोग ऐसा डांस करते मुझे इतनी हंसी आ रही थी देख देख के। भाई इतनी एनर्जी में पूरा बैंगर हुलिया ही बिगड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो रहा होगा। इतना खतरनाक तो बैंगर हम भी डांस नहीं करते, ये तो इतना खतरनाक डांस कर रहे थे। इतना खुश थे कि भाई क्या बोलना है, मैं मतलब बता भी नहीं सकती। भाई इतना कौन किसी की बर्बादी में खुश होता है, स्टिल क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी रिकॉर्ड करी, मुझे क्या करना है, मैं तो मस्त रिकॉर्ड करती हूँ। और यहाँ पे चलते हैं। भाई मेरे तो पैर भी दुखने लग गए थे। कम से कम उन्होंने 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा की बारात चढ़ा रखी थी। यूपी में तो आपको पता है कि वैसे तो हरिद्वार में शादी, बट यूपी के लोग तो भाई कितने मतलब वो रहते हैं क्रेजी बारात में नाचने के लिए, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये आजकल ट्रेंडिंग बच्चे ढोल में बैठ रहे हैं, बच्चे क्या बड़े बड़े लोग भी बैठ रहे हैं, बट स्टिल उस पर अभी इतना वजन नहीं डालना चाहिए। वो भी ढोल वाला जो भी बजा रहा है उसको तो दिक्कत आएगी ना फिर इस वजह से। बट यहाँ पे मस्त लोग नाच रहे थे और हम वैसे भी पहुँचने ही वाले, अब थोड़ा सा दूर रह गया था और हम वहाँ पहुँचने वाले जहाँ पे है शादी। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं जहाँ शादी है। और यहाँ पे भाई जब जैसे बारात जहाँ पहुंच जाती है ना, जहाँ पे मेन डोर होता है, भाई वहाँ पे तो लोग रुक ही नहीं रहते। भाई नाची आ रही थी, नाची आ रही थी। मैं कह रही थी कब रुकेंगे, मुझे इतनी भूख लगी थी। 11:30 बज गए थे और मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई 11:30 तो बजेंगे हरकत। और भाई एनर्जी, भाई मैंने ना अपनी लाइफ में ऐसी बारात सच में नहीं देखी कसम से। भाई लोग तो रुके नहीं रहते, नाच रहे नाच रहे नाच रहे नाच रहे। भाई पूरा वो हिल गई थी बग्गी इनकी। और ये लड़का भाई वो भी नाच रहा था जो होता है बैंड वालों के पास। भाई पूरा उठा दिया धीरे को, मुझे लगा आज तो भाई गिरेगा ही, बट स्टिल इन्होंने फिर भी बहुत बैंक करा। अब ये लड़की के आ गए हैं भाई वगैरह शायद लेने के लिए। और यहाँ डेकोरेट तो बहुत अच्छा था। सबसे पहले मैंने खाने में गई, सबसे पहले मैंने यहाँ खाया रसमलाई, गोलगप्पे और पाव भाजी बहुत मस्त हो रही थी। और चाउमीन माय फेवरेट, मैं कभी मिस नहीं कर सकती, बहुत टेस्टी। और देन मैंने आइसक्रीम खाई। मेन कोर्स में लेना ही भूल गई क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम खा पे आराम से खाकर बैठ चुके हैं क्योंकि अब यहाँ पे जयमाल होगी। तो हाँ तो गाइस डेकोरेट तो बहुत अच्छा हो रखा है, ये बहुत अच्छा है पूरा, मतलब मस्त। दुल्हन भी आने वाली है तो ये यहाँ पे आ चुकी है ब्राइड, कितनी सुंदर लग रही है। लहंगा कितना अच्छा लग रहा था भाई, बहुत सही। और यहाँ पे इनकी फ़ोटोशूट शुरू हो चुकी थी। और यहाँ पे ब्राइड ग्रूम दोनों साथ में, आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताना। और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे इनकी बहुत सारी पिक्चर्स ली। और यहाँ पे अब इनका स्टार्ट हो रहा है, सो लेट्स वॉच। हाँ तो हमने करा दिए फ़ोटो अपनी, खिंचवा लिए सबसे पहले जाकर। और यहाँ पे आप देख सकते हो शादी के बाद का सीज़न। भाई सबसे फॉरेस्ट फीलिंग आती है भाई, जैसी जयमाल हो गई भाई ऐसी हो जाता है ना, सन्नाटा छा जाता है कि भाई यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। और हालत यहाँ खस्ता हो जाती है। 1:30 बज रहे हैं रात के। तो अब हम निकल चुके हैं दोबारा ऋषिकेश के लिए क्योंकि अब जाना तो है ही, क्या करना, रात भर वैसे ही रात ख़राब हो जाएगी। तो हम निकल चुके हैं, वैसे भी आधे घंटे का रास्ता है। सो घर जाते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये व्लॉग इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक फॉर मोर। सो घर पहुंच के दिखाऊंगी।